आज मैं आपके साथ सालों पुराना गंदा जला मेला कुचेला ग्रीसी तवा साफ करने का एक ऐसा अनोखा और आसान और तेज तरीन तरीका शेयर करूंगी जो कि आज से पहले आपने ना तो यूट्यूब पे कभी देखा होगा और ना ही सुना होगा। और सिर्फ एक चीज के इस्तेमाल से गंदे मेले कुचेले तवे को साफ करेंगे और तवा आपका ऐसे साफ होगा जिस तरह से चांदी चमकती है और 100% आपका तवा पहले की तरह नया और चमकदार हो जाएगा और ना ही आपको रगड़ना पड़ेगा, ना ही घिसना पड़ेगा और ना ही पुराने तरीकों को अपनाना पड़ेगा और तवा भी आपका सिर्फ 2 से 5 मिनट में चांदी की तरह चमक जाएगा। और इसी के साथ कुछ न्यू और लेटेस्ट किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड होम ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज और क्लीनिंग हैक्स तो जो कि आपके घर और किचन की जिंदगी को बेहद आसान बनाएगी बल्कि आपके ढेरों पैसों की बचत करेगी। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। शॉपर के अंदर सफेद चीज डालने का वो कमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई भी इस तरह की पॉलीथीन आप लोग ले सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, तो शॉपर को आपने इस तरीके से फोल्ड करके सीधा करना है और इसमें आप लोग शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून किसी भी ब्रांड का सर्फ आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पे आप लोग चाहे तो लिक्विड वॉश भी डाल सकते हैं। साथ में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। तो अब आपने इसमें शामिल करना है नीम गर्म पानी। ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना। पानी आपने इतना डालना है कि शॉपर जो है पानी के साथ हाफ फिल हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारी सी जाग भी बन चुकी है। तो जब भी हम लोग अपने घर के जाले वगैरह को साफ करते हैं, साफ करने के बाद जो हमारा जाले उतारने वाला जो ब्रश था ना वो इतना ज्यादा गंदा होता है। आप लोग देख सकते हैं, देखिए जाले तो हमारे साफ हो जाते हैं लेकिन ब्रश हमारा बहुत ज्यादा गंदा होता है। आप लोग देख सकते हैं इसे साफ करना बेहद मुश्किल होता है। तो इस ब्रश को आपने इस पानी वाली शॉपर के अंदर डाल के तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। देखिए इस ब्रश को ना हम लोग किसी भी टब या फिर बाल्टी में डाल के तो वॉश नहीं कर सकते क्योंकि बहुत गंदा होता है, हमारी बाल्टी भी गंदी हो जाएगी। जब 1 से 2 घंटे के बाद आप लोग ब्रश को निकालेंगे, आप लोग देखेंगे आपका ब्रश होगा खुद ब खुद साफ हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं। गंदा तरीन ब्रश जो है मिनटों में ही साफ हो चुका है और इसके ब्रशेस जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। कचरा वगैरह बिल्कुल साफ हो चुका है। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग, मनी सेविंग और टाइम सेविंग से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपको चाहिए खूबसूरत सा बाउल और इसमें शामिल करेंगे हाफ कप के करीब पानी और इसी के साथ जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून सरसों का तेल और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे जी 1 से 2 टेबलस्पून सिरका। तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं चाइनीज खानों में, तो 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। इसे भी डालने के बाद तमाम चीजों को अच्छे से आपने मिक्स करना है। अब इस लिक्विड को आपने इतना बीट करना है, तो जिस तरीके से हम लोग अंडे को बीट करते हैं ना वैसे आप लोगों ने करना है कि इस लिक्विड को अच्छे से फेंटना है 4 से 5 मिनट के लिए। तो किसी भी कॉटन के कपड़े को आपने इस लिक्विड के अंदर अच्छे से डिप कर लेना है। तो अक्सर वुडन लकड़ी के फर्नीचर को पॉलिश करवाने के लिए हम लोग हजारों रुपए लगा देते हैं, लेकिन आप लोग चाहे तो बिल्कुल फ्री में अपने फर्नीचर को पॉलिश कर सकते हैं। यकीन जाने कि इसके इस्तेमाल से आपका फर्नीचर जो है ऐसे चमक जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग मार्केट से करवा के लाते हैं, तो चाहे फिर आपका फर्नीचर हो तो चाहे फिर आपके घर के लकड़ी के दरवाजे हो, आप लोग इस तरीके से सिर्फ 2 मिनट के अंदर चमका सकते हैं। तो दरवाजे के ऊपर कितनी जबरदस्त किस्म की शाइन आ चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और आपके बेहद काम आएगी। देखिए रमजान के लिए हम लोगों ने बहुत सारे टमाटर ला के ना स्टोर कर दिए। ऐसे में होता है कि टमाटर जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाते हैं, पिलपिले से होते हैं। आप लोग देख सकते हैं इन टमाटर के अंदर ना पानी सा भर जाता है जब आप लोग इसकी कटिंग करते हैं। तो कटिंग के दौरान टमाटर जो होते हैं ना ही कटते हैं और बहुत ज़्यादा रुकावट पैदा करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इसके बाद छुरी भी नहीं चलती। तो टमाटर को आप लोग पहले की तरह फ्रेश कैसे बना सकते हैं, सिंपल तरीका आप लोगों ने फॉलो करना है। सबसे पहले लेंगे पानी, किसी भी खुले बाउल में पानी डालेंगे और साथ ही अपने डालने आइस क्यूब्स, चाहे तो बर्फ के टुकड़े डाल दें। तो साथ ही अपने करना क्या है, अपने टमाटर को इसके अंदर डाल देना है। तो 15 से 20 मिनट के लिए अपने टमाटर को डाल के इसमें डिप करके छोड़ देना है और 15 से 20 मिनट के बाद आप लोग इसके मैजिकल रिजल्ट देखे हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ पे टमाटर को रखे हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो जल्दी जल्दी से सारे के सारे टमाटर को निकालते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ उसके ज़बरदस्त रिजल्ट्स। आप लोग देख सकते हैं टमाटर हमारा कितना ज़्यादा हार्ड हो चुका है, बिल्कुल टाइट हो चुका है। अब टमाटर को कटिंग के दौरान ना ही आपको बहुत ज़्यादा रुकावट होगी और मिनटों में आपका काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि टमाटर इंतहाई टाइट हो चुका है। फटाफट से हम लोग इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो रोटी वाले बेलने के साथ ढक्कन का ये कमाल आपको हैरान कर देगा। देखिए अफ्तारी के टाइम में बहुत तरह के स्नैक्स को बनाना होता है। ऐसे में होता क्या है, टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट होता है और काम हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है। अगर हमें कचौड़ी को बनाना हो तो हमें एक एक कचौड़ी को बेलना पड़ता है। ऐसे में हमारा बहुत सारा टाइम ज़ाया हो। तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी, ना ही कचौड़ियों को आपको बार बार बेलना पड़ेगा और मिनटों में आप लोग सारी की सारी कचौड़ियाँ बना के तैयार कर लेंगे। तो रोटी को बेलने के बाद आपको जी इस तरह का कोई भी प्लास्टिक का ढक्कन ले सकते हैं या फिर आप लोग चाहे तो गिलास का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो एक ढक्कन के इस्तेमाल से आप लोग चाहे तो एक ही टाइम में एक ही वक्त में 10 से 12 कचौड़ियों को बना सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारी गोल
टमाटोल परफेक्टली कचौड़ियाँ बनके तैयार हो चुकी है, बहुत ही कम टाइम में ढेरों ढेर। तो कचौड़ियों को बेलने का और बनाने का ये तरीका बहुत ही बेस्ट है। तो होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा यूनिक है, जो कि आपके बेहद काम आएगी। तो इसके लिए आपको चाहिए प्लास्टिक की सिरप की बोतल, जो कि अमूमन हमारे घरों में पड़ी रहती है। आपने इसके टॉप वाले पार्ट और डाउन वाले पार्ट की कटिंग कर लेनी है, यानी ऊपर वाले हिस्से के और नीचे वाले हिस्से की कटिंग कर लेंगे छुरी को गर्म करके। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद अगेन आप लोगों ने करना क्या है, तो इसके दरमियान में से आप लोग किसी भी छुरी के साथ या फिर आप लोग चाहें तो कैंची के साथ कटिंग कर सकते हैं। तो अब आपको चीज़ ना आप इस तरह की शॉपर्स, जो कि अमूमन हमारे घर में पड़ी रहती हैं, बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट करती हैं। तो यकीन जाने कि शॉपर को ऑर्गेनाइज करने का इतना बेस्ट और यूनिक तरीका, जो कि आज आप लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आपने इस तरीके से फोल्ड करते जाना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। जब सारे के सारे शॉपर्स की आप लोग फोल्डिंग लगा लेंगे, अब यहाँ पे आप लोगों ने करना है कि बहुत ही फोकस देखना है। तो सबसे पहले हम एक शॉपर लेंगे और शॉपर का ना सेंटर वाला हिस्सा आपने ले लेना है, और तो इस तरह से वन बाय वन करके आपने शॉपर्स की लेयर्स को लगाते जाना है। चाहे आपके पास बहुत सारी शॉपर्स हो, सारे के सारे आप लोग चाहे तो अरेंज कर सकते हैं, इस तरीके से सेट कर लेंगे। और लास्ट वाले शॉपर के ना सिरे को आपने फोल्ड नहीं करना, और इसका आपने रोल रेडी करना है। इस रोल को आप लोगों ने करना है कि इस कटी बोतल के अंदर डाल देना है। तो यहाँ पे हमारे पास शॉपर को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्यूट सा ऑर्गेनाइजर बन चुका है। इस तरह से आप लोग चाहें तो शॉपर्स को इजीली इसमें से निकाल सकते हैं और अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब शॉपर्स को ऑर्गेनाइज करने का इससे बेस्ट तरीका तो आपको नहीं मिलने वाला। अब सेकंड तरीका क्या है जनाब, देखिए इस तरह की पॉलीथीन ना हमारे घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, शॉपर्स को उठा के वैसे ही रख देते हैं। तो इससे एक तो मेस क्रिएट होता है और दूसरा हमें टाइम पे मिलती नहीं है। अगर आप लोग चाहे अपने शॉपर्स को इस तरीके से अरेंज करेंगे, तो फोल्ड करने के बाद ना अपने समोसे की एक शेप देनी है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब बोतल के ऊपर पौनी को लगाते ही आपके होश उड़ जाएंगे। यकीन जाने ऐसा खुफिया इस्तेमाल, जो कि जानकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। देखिए जब भी हम लोग सफर के लिए जाते हैं तो साथ अपने पानी की बोतल लेके जाते हैं, तो होता क्या है ना, तो बोतल जो होती है ना झूल के कभी यहाँ गिर जाती है कभी वहां गिर जाती है। तो ऐसे में ना पानी बहुत ज्यादा लीक हो जाता है। तो पानी की बोतल को रखने का ऐसा जबरदस्त सा इस्तेमाल, बोतल जो कि बिल्कुल भी टच से मस नहीं होगी। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई भी रबर बैंड, और रबर बैंड के अंदर आपने सेफ्टी पिन को डाल के इस तरीके से फंसाना है। अब आप लोग चाहे अपने बैग के अंदर या फिर आप लोग चाहे तो अपने पर्स के अंदर सेफ्टी पिन को अच्छे से लगा लेंगे। अब बोतल के मुंह को ना आपने इस रबर बैंड के अंदर इस तरीके से फंसा लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बोतल जो है ना वो अच्छे से फिक्स हो चुकी है। इसकी मजाल नहीं कि बिल्कुल भी हिले, चाहे बस के झटके आ जाए, दिक्के आ जाए, बिल्कुल भी बोतल जो कि नहीं हिलेगी। तो अच्छे से हमने टाइटली फिक्स कर लिया। मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो जब इस तरह से आप लोग बोतल को साथ लेके जाएंगे, तो यकीन जाने कि पानी का एक कतरा भी ज़ाया नहीं होगा, पानी बिल्कुल भी लीक नहीं होगा। आप लोग देख सकते हैं 100% आपको इस टिप के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो टिश्यू के ऊपर टेल्गम पाउडर डालने का ऐसा अनोखा इस्तेमाल, जो कि आज आपको हैरान कर देगा। आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई सा भी इस तरह का टिश्यू। अगर आपके पास टिश्यू नहीं है तो मतलब कपड़ा भी आप लोग ले सकते हैं। टिश्यू को आप लोगों ने करना क्या है, 2 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे, और टिश्यू को 2 पीसेस में डिवाइड करने के बाद आपने डालना है इसमें कोई भी खुशबूदार टेल्गम पाउडर। तो दोनों के दोनों टिश्यू के ऊपर आपने थोड़ा थोड़ा टेल्गम पाउडर डालना है, और आपने इसकी एक छोटी सी पोटली बनानी है। पोटली बनाने के बाद भी काम खत्म नहीं होगा, आगे आप लोगों ने एक काम और लाजमी करना है। अब किसी भी सेफ्टी पिन या फिर आप लोग चाहें तो सुई के साथ आपने ब्रीक ब्रीक इसमें सुराख करने, जिस तरीके से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ इस जादुई पोटली का आप लोगों ने करना क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर्दियाँ जा रही हैं, और हम लोग क्या करते हैं, अपने गर्म कपड़े, अपने शूज वगैरह को पैक करके रख देते हैं। इससे क्या होता है ना, उनमें से बहुत ही गंदी सी बैड स्मेल आती है। तो इन पोटलियों को अपने शूज के अंदर वन बाय वन करके इस तरीके से डाल देना है। चाहे तो कपड़ों में भी आप लोग डाल सकते हैं। इससे जहां भी आप अपने शूज को रखेंगे ना, वहां से बिल्कुल भी गंदी सी स्मेल नहीं आएगी आपके। और कपड़े भी आप लोग जब नेक्स्ट ईयर निकालेंगे, तो आपके कपड़ों में से किसी किस्म की बैड स्मेल नहीं आएगी, खुशबू ही खुशबू आएगी। भिंडी को काटने का ऐसा तेज तरीन तरीका, जिससे आप लोग ढेरों ढेर भिंडी मिनटों में ही काट लेंगे। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए जब भी हम लोग भिंडी को कटिंग करने बैठते हैं, तो होता क्या है, इसमें हमारा बहुत सारा टाइम भी ज़ाया होता है, और दूसरा नहीं, बहुत ही आराम से इसकी कटिंग होती है, आराम से 1 घंटा निकल जाता है। तो भिंडी को काटने का तेज तरीन तरीका ये है कि सारे के सारे भिंडियों को आपने इकट्ठा करना है और इसका एक बंच रेडी करना है, और इसके ऊपर लगाएंगे हम रबर बैंड। और रबर बैंड के साथ आप जब भिंडी को काटेंगे ना, तो आप लोग देखेंगे कि एक ही टाइम में आपकी 10 से 12 भिंडियों की कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भिंडी की कटिंग कितनी फास्टली हुई। बस अगेन आप लोगों ने सारी की सारी भिंडियों को उठाते जाना है, और वन बाय वन करके आपने इसका बंच रेडी करना है, और इस तरीके से कटिंग करनी है। तो अक्सर हम लोग घर में अकेले होते हैं, और सारे के सारे काम हमें खुद ही करने होते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा काम जो है बहुत ही जल्द से जल्द खत्म हो जाए। जब इस तरह से आप लोग भिंडी को काटेंगे, तो ना तो आपका बहुत सारा टाइम लगेगा, और मिनटों में आपका काम भी हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारी की सारी भिंडियों की कटिंग कर ली बहुत ही जबरदस्त तरीके से। ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और मनी सेविंग से रिलेटेड है। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई सा भी तकिए का कवर आप लोग ले सकते हैं, चाहे फिर वो पुराना हो या फिर न्यू हो।
तो इसके साथ ही आपको चाहिए कोई भी ब्लैंकेट, चादर या फिर आप लोग चाहे कोई भी ऐसा क्या नाम है कंबल वगैरह ले सकते हैं जो कि पुराना हो, जो कि आपके यूज़ में ना हो। सबसे पहले आपने करना क्या है, तकिए कवर के हिसाब से आपने इसे फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद तकिए कवर के अंदर डाल देंगे। तो ब्लैंकेट को डालने के बाद आप लोगों ने करना क्या, कोई बेलन लेना है और बेलन के साथ आपने हल्का हल्का से प्रेस करना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल जीरो कॉस्ट में हमारा तकिया बन चुका है। तो अक्सर हमारे घर में गेस्ट आ जाते हैं और तकिए हमारे पास कम पड़ जाते हैं, तो आप लोग चाहें तो फटाफट तकियों को बना सकते हैं। तो मेरी ये टिप जो है इस तरह के ग्रेटर को लेके, देखिए रमजान में हम लोग ग्रेटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन अगर आपका ग्रेटर स्लो होता है तो हर काम ना बहुत ज़्यादा स्लोली होता है। तो ग्रेटर को आप लोगों ने फास्ट कैसे करना है, तो आपने लेना है जी इस तरह का चीनी का कप, या फिर आप लोग चाहें तो पत्थर का कप ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे कांच के कप का इस्तेमाल नहीं करना। हल्का हल्का से ऐसे रब करेंगे, आप लोग देखेंगे आपका ग्रेटर जो है ना फौरन से ही तेज हो जाएगा। देखिए बाहर से हम लोग छुरी या फिर कैंची को तेज तो करवा लेते हैं, लेकिन ग्रेटर को तेज करना बेहद मुश्किल होता है। मिनटों में आपका ग्रेटर जो है वो तेज हो जाएगा। या फिर आप लोग चाहे तो इस तरह का स्टील स्क्रबर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पुराने से कोई भी स्टील स्क्रबर लेंगे और हल्का हल्का सा रब करेंगे और आप लोग देखेंगे ये ग्रेटर जो बहुत स्लो पड़ चुका था फौरन से ही काम करेगा। तो अगर हमारा ग्रेटर स्लो होता है तो जो काम हमारा 10 मिनट में होना होता है वही काम करने में हमें घंटों लग जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ग्रेटर जो वो कितनी फास्टली आलू को ग्रेट कर रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त और 100% आपको इस टिप के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो होप्स कि ये टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी ये टिप जो वो इतनी यूनिक है जिससे आपके बहुत सारे पैसों की बचत होगी। देखिए जब भी हम लोग अपने स्मार्टफोन को इस तरीके से बॉर्डर के ऊपर रखते हैं ना, तो वो क्या करता है, स्लिप होके गिर जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारा मोबाइल होता है गिर के टूट भी सकता है और हमारे बहुत सारे पैसों का नुकसान भी हो सकता है। तो आज के बाद ना ही आपका मोबाइल गिरेगा और ना ही आपके पैसों का नुकसान होगा। सबसे पहले आपको चाहिए इस तरह की बोतल को अपने पानी से फिल करना है और साथ ही आपको चाहिए कोई भी रफ पेपर और साथ ही आपने लेनी कोई सी भी पेंसिल। अब पेंसिल को आप लोगों ने पेपर के अंदर डाल के अच्छे से एडजस्ट करना है। देखिए यहाँ पे ना एक सपोर्ट बन चुकी है। अब आप लोग चाहे मोबाइल को इजीली रख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग चाहे खूबसूरत सा मोबाइल स्टैंड बना सकते हैं। आपका मोबाइल जो का बिल्कुल भी गिरेगा नहीं, आप लोग देख सकते हैं। अक्सर कुकिंग के दौरान हमें अच्छी सी रेसिपी देखनी होती है या फिर कोई ड्रामा देखना होता है, तो आप लोग इजीली से रख सकते हैं। या फिर ऐसा होता है कि हमारी मम्मा की वीडियो कॉल आ जाती है, तो फिर आप लोग चाहे मोबाइल को इस तरीके से भी रख सकते हैं। मोबाइल जो होगा बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। तो ये क्यूट सा मोबाइल स्टैंड बनाकर आप अपने ढेर पैसों की बचत कर सकते हैं। तो बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी से समोसे बनाने का जबरदस्त तरीका शेयर करूंगी और कम टाइम में ढेर समोसे आप लोग बना लेंगे। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए समोसों को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए मैदा। तो मैदा मैंने यहाँ पे 4 कप लिया है जो कि है ½ kg। इसी के साथ जाएगा इसमें ½ टेबल स्पून नमक और ½ टेबल स्पून जाएगा जीरा और थोड़ी सी जाएगी इसमें अजवाइन। तो 4 कप मैदे के अंदर आपने ½ कप घी को अच्छे से मेल्ट करके डाल देना है और यहाँ पे ना आपने अच्छे से अपने से गूंदना है। तो घी को डालने के बाद ना अपने आटे की अच्छे से मिक्सिंग करनी। इतना मिक्स करेंगे कि आटा और घी जो वो अच्छे से यकजा हो जाए। तो थोड़ा सा घी मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा घी मजीद इसमें शामिल कर दिया। तो एक ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगी किस तरीके से आप लोग आटे को चेक कर सकते हैं, आटे में घी बराबर है कि या कमी है। आटे को आप लोगों ने इस तरीके से पकड़ना है और उसका एक लड्डू बनाना है। अगर आटे का लड्डू बन जाता है तो इसका मतलब है कि आटे के अंदर घी की मकदार बिल्कुल बराबर है। तो अब आपने पानी को शामिल करना है और थोड़ा थोड़ा करके पानी को डालते जाएंगे। तो ना ही आपकी डो बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना ही आपकी डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, दोनों खास ध्यान रखना है। देखिए अक्सर लोग समोसे बनाते हैं लेकिन उनके समोसे जो होते हैं ना ही खस्ता बनते हैं। तो मैं यकीन दिलाती हूँ कि जब आप लोग मेरे तरीके से समोसों को बनाएंगे तो समोसा इतना क्रिस्पी और क्रंची होगा कि के महंगे तरीके समोसों का रिकॉर्ड तोड़ देगा। आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे डो को रेडी करने के बाद डो को आपने रखना है 15 से 20 मिनट के ताकि अच्छे से रेस्ट मिल जाए। तो 15 से 20 मिनट के बाद हमारे डो बन के रेडी हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं इस तरह की डो आपकी होनी चाहिए। तो जितने साइज का आप लोग रोटी का पेड़ा उठाते हैं ना, उससे हाफ साइज का आपने इसका पेड़ा उठाना है और सबसे पहले आपने आटे को डस्ट करना है और उसे बेलना शुरू कर देना है। जिस तरीके से आप लोग गोल मटोल रोटी बनाते हैं वैसे ही आपने इसकी एक रोटी बेल लेनी है, लेकिन आपने रोटी थोड़ी सी मोटी रखनी है। तो रोटी को बेलने के बाद आपने सेंटर में से एक कट लगाना ताकि रोटी जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए। तो अक्सर अफ्तारी में हमारे घर में बहुत सारे गेस्ट आए होते हैं, हमें बहुत ही मजे के समोसे बनाने होते हैं। तो इस तरीके से ना आपने समोसे की फोल्डिंग कर लेनी है। जो भी स्टफिंग आपके पास अवेलेबल हो आप लोग डाल सकते हैं। डालने के बाद अच्छे से सील कर लेंगे। देखिए समोसों को फ्राई करने के लिए आपने ऑयल को ना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, लो टू मीडियम फ्लेम पे हम ऑयल को गर्म करेंगे और 1 बाय 1 करके सारे के सारे समोसों को आपने इसमें डालते जाना है और लो टू मीडियम फ्लेम पे अपने समोसों को फ्राई करना ताकि समोसा जो है वो अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से बहुत ही खस्ता और बहुत ही क्रिस्पी बने। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने समोसों को अच्छे से गोल्डन कर लिया। बहुत ही प्यार सा कलर आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची से समोसे बनके तैयार हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा इनका कलर आया है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। बहुत ही क्रंची से बनके तैयार हुए थे।
तो मैं तो चाह रही हूँ इन खस्ता खस्ता समोसों को एंजॉय करने के लिए आप भी बनाएं और जरूर अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। एक ऐसी पावरफुल सी रेमेडी जो कि चंद दिनों में आपके रंग को गोरा करेगी, स्किन के ऊपर दाग धब्बों को साफ करेगी और पिंपल्स को खत्म करेगी। यकीन जाने कि ऐसा गजब का ग्लो आया कि सैलून के महंगे महंगे फेशियल्स को आप लोग भूल जाएंगे, किसी भी आपको महंगे फेशियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अक्सर औरतों के चेहरे के ऊपर ना बहुत दाग धब्बे पड़ जाते हैं, छाइयां पड़ जाती है वक्त के साथ ही। तो मैं कहती हूँ कि ऐसा मैजिक करेगी ये रेमेडी, आपके चेहरे के ऊपर तमाम किस्म के दाग धब्बे छाइयां बिल्कुल साफ हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपने लेना है जी एक आलू, और आलू को आपने अच्छे से ग्रेट करना है। और ग्रेट करने के बाद आपको चाहिए कोई भी नेट का दुपट्टा। तो नेट के दुपट्टे से क्या होगा, जो आलू का जूस होगा ना वो बहुत ही आसानी के साथ ही निकल आएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो आलू का इस्तेमाल हमारे चेहरे के ऊपर तमाम किस्म के दाग धब्बे छाइयों को खत्म करने के लिए और रंग को गोरा करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। इसी के साथ में जाएगा एक और चीज जो कि है लेमन। लेमन भी हमारे स्किन के ऊपर से जितने भी पुरानी छाइयां होती हैं, दाग धब्बे होते हैं, उन्हें साफ करता है, क्योंकि इसमें होता है सिट्रिक एसिड। तो 2 टेबलस्पून जाएगा इसमें बेसन, और इसी के साथ जाएगा 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, जो कि खुश्क दूध होता है ना जिससे आप लोग चाय बनाते हैं, वो डालेंगे। और तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। आप भी चाहते हैं कि आपका चेहरा दिनों में गोरा हो जाए, स्किन के ऊपर एक ज़बरदस्त सा ग्लो आ जाए, तो जल्दी से इस रेमेडी को लगाना स्टार्ट कर दें। अब आपने इसे इस्तेमाल कैसे करना है, तो सबसे पहले अपने फेस को वॉश करके अच्छे से ड्राई कर लेंगे ताकि मेकअप वगैरह हो तो वो अच्छे से निकल जाए। फिर आपने इसे अच्छे से अप्लाई करना है और अगेन आपने इसकी 5 मिनट तक मसाज करनी है। तो मसाज करने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर अपने फेस को वॉश कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग इसके अमेजिंग रिजल्ट्स को देख सकते हैं, कैसा गजब का ग्लो आ चुका है सिर्फ फर्स्ट एप्लीकेशन से। तो ये रेमेडी आपके चेहरे को चंद दिनों में गोरा कर देगी, स्किन को टाइट करेगी, दाग धब्बों को साफ करेगी। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा यूनिक है। सबसे पहले आपको चाहिए कोई भी पेपर को आप लोगों ने इस तरीके से फोल्ड करना है और अगेन आप लोग इसे फोल्ड कर लेंगे। तो अक्सर लोग केक रस या फिर कोई भी बेकिंग आइटम बनाते हैं ना, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है बटर पेपर, जो कि हमारे पास नहीं होता और ना ही हमें कहीं से मिल रहा होता है। तो फौरन से आपने पकड़ना है कोई पेपर और इस तरीके से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्यूट सा बटर पेपर बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली इसकी कटिंग हुई है। इसे आप लोग चाहे किसी भी मोल्ड में डाल के अच्छे से सेट कर सकते हैं। तो चाहे आप लोग केक बनाएं, केक रस बनाएं, कोई भी चीज़ को आप लोग इजीली बेक कर सकते हैं। तो ना ही आपका केक जो है वो स्टिक होगा, ना ही जलेगा, क्योंकि ये टिप जो है वो 100% वर्क करती है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की। तो जैकेट को फोल्ड करने का ऐसा जबरदस्त और कमाल का तरीका जिससे आप लोग ढेरों ढेर जैकेट्स को बहुत ही कम स्पेस में एडजस्ट कर लेंगे। तो जब भी हम लोग इस तरह की जैकेट्स को फोल्ड करते हैं ना, जो कि बहुत फ्लफी सी होती है, एक तो ये बहुत स्पेस लेती है और अगले ही सेकंड होता है कि जैकेट जो होती है खुल के बाहर आ जाती है। आप लोगों ने सिंपल सा काम करना है, इसे फोल्ड कैसे करना है। सबसे पहले जैकेट के बाजू को इस तरीके से सीधा कर लेंगे, जिस तरीके से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। मुझे सुनने से ज़्यादा आप लोगों ने देखने पर फोकस करना है। इस तरीके से नीचे से फोल्ड करेंगे और अगेन आपने इसकी फोल्डिंग लगानी है। इस तरीके से फोल्ड करके अब जो केक वाला हिस्सा होता है ना, उस हिस्से में आप लोगों ने इसे उठा के डाल देना है। तो जब आप लोग जैकेट को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, एक तो आपकी जैकेट जो कि थोड़ी सी स्पेस में एडजस्ट हो जाएगी और दूसरा आपकी जैकेट जो कि बिल्कुल भी खुलेगी नहीं। मैं आपको गिरा के दिखाती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। यकीन जाने ये टिप बहुत ही बेस्ट है इस तरह की जैकेट को फोल्ड करने के लिए। तो टिप तो ये बहुत ही छोटी सी है, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगी। तो जैकेट को फोल्ड करने की ये ट्रिक आपको मेरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इंतहाई इंटरेस्टिंग और टाइम सेविंग और मनी सेविंग से रिलेटेड है। देखिए, तो चाय की पत्ती का इस्तेमाल तो हम लोग सुबह शाम दिन रात करते ही हैं, लेकिन चाय की पत्ती का इस्तेमाल अपने हरगिज़ इस तरीके से नहीं करना। तो चाहे आटे वाली छन्नी के साथ या फिर किसी भी छन्नी के साथ आपने हल्का से छानना है। तो अगर आप लोग चाय की पत्ती को डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होती है। तो चाय की पत्ती को छानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब भी आप लोग चाय बनाते तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी, तो जो कि बारीक वाली चाय की पत्ती होती है ना, वो चाय को छानने के बावजूद भी नहीं निकलती, चाय में जाके बैठ जाती है। तो जब हम लोग इस चाय को पीते हैं ना, तो चाय की पत्ती जो होती है चाय के जरिए हमारे पेट में जाती है। तो चाय की पत्ती जो होती है ना, कई तरह की पेट की बीमारियों को पैदा करती है। तो जब भी आप लोग चाय की पत्ती लाते हैं तो इसे हमेशा छान के इस्तेमाल किया करें। तो क्योंकि ये जो बारीक वाला चाय की पत्ती का बुरादा है ना, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। आपने हमेशा चाय की पत्ती को छान के इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये बची हुई चाय की पत्ती को अपने ज़ाया नहीं करना, बल्कि इसका भी आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। तो थोड़ा सा पानी डाल के अपने अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी। तो यहाँ पे हमारे पास प्लांट्स के लिए एक जबरदस्त किस्म की खाद बनके तैयार हो चुकी है। देखिए, प्लांट्स की नशोनुमा के लिए खाद बहुत जरूरी होती है। तो अगर आप लोग प्लांट्स की नशोनुमा के लिए महंगे महंगे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करते, खाद अगर आपके पास नहीं है, तो चाय की पत्ती आपके प्लांट्स को दिन ब दिन ग्रो करने के लिए बहुत ही बेस्ट काम करती है।
तो अगर आप लोग चाहें तो इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती को वॉश करके उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके प्लांट्स जो होंगे डे बाय डे ग्रो होते जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो होप्स की टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। चिमटे को सॉक्स पहनाते ही आपके होश उड़ जाएंगे। यकीन जाने ऐसा यूनिक इस्तेमाल जो यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई भी चिमटा और इसी के साथ आपको चाहिए फटे पुराने सॉक्स जो कि बेकार ही पड़े रहते हैं। दोनों सॉक्स को लगा देंगे। साथ ही आपको चाहिए कोई भी रबर बैंड और अच्छे से इसे बंद कर लेंगे। तो अब आपने करना है कि किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल के थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से आपने इसे गीला कर लेना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे और कैसे करना है। तो अक्सर हमारे जो फ्रिज की जाली होती है ना, इसके ऊपर धूल और मिट्टी के ढेर लग जाते हैं, लेकिन ना तो हमारा इसके पीछे हाथ जाता है और ना ही हम लोग अच्छे से सफाई कर सकते हैं। लेकिन इस टूल की मदद से आप लोग चाहे तो कोनों की मिट्टी और धूल को फटाफट से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि सारी की सारी धूल और मिट्टी जो है वो फटाफट से निकल चुकी है। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो फ्रिज की जाली को आसानी के साथ साफ कर सकते हैं। सालों पुराने गंदे से गंदे तवे को सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप लोग बिना रगड़े बिना किसी मेहनत के चमका सकते हैं, बिल्कुल नए जैसा बना सकते हैं। तो ऐसा शानदार तरीका शेयर करूंगी जो कि देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो अगर तवे पे पराठे और रोटियां बना के आपके भी तवे का हशर कुछ इस कदर गंदा हो चुका है, तो इसे साफ करने के लिए आप लोगों ने करना क्या है, तवे को आपने इतना सेका लगाना है, इतना गर्म करना है कि तवे के अंदर से निकलने लग जाए धुएं। जी हाँ, तवे को फुल गर्म करें ताकि तवा बिल्कुल तप जाए। इसके बाद आप लोगों ने करना है कि इसके ऊपर डालनी है जादुई चीज़, जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है नमक, जो कि रोटी में डालते हैं, आप लोग सालन में डालते हैं। आप लोगों ने करना है कि नमक को डालें किसी भी छन्नी के अंदर और इस तरीके से स्प्रेड करना है। छन्नी का इस्तेमाल क्यों करें, क्योंकि नमक जो अच्छे तरीके से पूरे तवे को फैला सकें। अब आप लोगों ने करना है कि जनाब तवे को बिल्कुल गर्म करना है, इतना गर्म करना है। तो ये जो खूबसूरत सा नमक है ना वाइट कलर का, इससे हमने बिल्कुल सड़ा के ब्राउन कर देना है ताकि तवा जो है फुल गर्म हो जाए। और जब हम इसकी क्लीनिंग करें तो फटाफट से हमारा काम हो जाए, हमें बहुत सा मेहनत भी ना करनी पड़े, लेकिन तवा भी बिल्कुल नए जैसा हो जाए। तो यहाँ पे जो ना आप तवे को रखें तकरीबन 5 मिनट होने वाले हैं, जबकि तवा जो है हल्का सा गर्म हो चुका है, लेकिन हमने इसको मजीद पकाना ताकि 10 मिनट पूरे हो जाए, ताकि तवा बिल्कुल तरीके से गर्म हो जाए। तो यहाँ पे आप लोगों ने करना है कि थोड़ी सी अकल का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने कोई भी कागज बिछा देना है, कोई भी अखबार बिछानी है, क्योंकि हमने करने लगी बिल्कुल क्लीनिंग और गंदगी होने वाली, ताकि आपका फर्श भी गंदा ना हो, आपका तवा भी साफ हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सालों पुराना जमा हुआ जो ऑयल था ना कैसे फटाफट से निकल रहा है। लेकिन आप लोगों ने करना है कि यहाँ पे इस तरह के चम्मच का इस्तेमाल करना है, लेकिन छुरी का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना। इससे पहले भी मैं आपको तवा साफ करने की वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, जिससे आप लोगों ने बहुत सा पसंद किया था। अगर आप लोग छुरी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे होता क्या है, आपके तवे के अंदर हो जाते हैं सुराख, तो तवा आपके किसी भी काम में भी नहीं आना और सारी मेहनत भी आपकी बिगड़ जानी। तो इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पे थोड़ी सी अपने एहतियात करें, तवा गर्म में बिल्कुल भी आपके हाथ के साथ टच ना हो। तो सबसे पहले उन व्यूअर्स का शुक्रिया जो कि मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं और वीडियो को लाइक भी करते हैं और प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी करते हैं। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम उसको उतारते जा रहे हैं, सारे के सारे इसकी मेल जो है वो निकलती जा रही है। बहुत सा कोई मेहनत नहीं करनी, 5 से 10 मिनट का मेहनत का काम है। अगर 5 से 10 मिनट आप लोग करते हैं ना, तो आपका तकरीबन 1 से 2 हज़ार रुपये बच जाते हैं, क्योंकि तवा जो खरीदने जाएंगे नया तो वो कोई फ्री में तो आपको मिलना नहीं है, थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। आ जाती है इसकी बैक साइड की बारी, यहाँ से भी आप लोगों ने तवे को खुशते जाना है। इसके ऊपर इतनी कोई मैल जम चुकी थी, तो आप लोग देख सकते हैं इतनी कोई मैल जमी हुई थी, वो भी फटाफट से निकल आई। आप लोग देख सकते हैं, आपको मैं लाइव प्रूफ दिखा रही हूँ। तो कचरा आपके सामने और तवा भी आपके सामने लाइव प्रूफ दिखाए। इतने कोई अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग इसके रिजल्ट्स हैं। तवे को तो हमने साफ कर लिया, लेकिन इसकी ग्रीस को भी निकाल दिया, लेकिन तवे के ऊपर आ गई कालक, क्योंकि जो हमने सालों पुरानी मेल निकाली ना, अब कालक को कैसे निकालेंगे। आप लोगों ने करना क्या, 1/2 टेबल स्पून लेना है मीठा सोडा और साथ ही आपने लेना है 1 टेबल स्पून वनीगर। अब आप लोगों ने करना है कि अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। देन आप लोगों ने करना है कि खूबसूरत से लेना है रेड कलर का टमाटर को हाफ हिस्से में डिवाइड करना है। देन आप लोगों ने करना है कि जो मिक्सचर हमने रेडी किया, जादुई सा लिक्विड रेडी किया, आप लोगों ने करना है कि टमाटर को इसके अंदर डिप करना है। डिप करेंगे और इसके बाद आप लोगों ने करना है कि तवे के ऊपर से मलना शुरू कर देना है। 20% काम रह गया, बस इसे भी हम लोग कर लेंगे, फिर तवा हमारा बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर जनाब आप लोग देख सकते हैं कि तवे के ऊपर जिस तरीके से मैं टमाटर को मलती जा रही हूँ, इसके ऊपर जमी हुई मेल थी ना काला के, जो फौरन से निकलती आ रही है, क्योंकि टमाटर के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो पुरानी और साली जमी हुई मेल होती है ना, वो मिनटों सेकंडों में निकाल देते हैं। बस 5 मिनट रब करना है, जितनी भी काला के फौरन से निकलती जाएगी। लेकिन कागज को अपने जरूर बिछाना है। आप लोग देख सकते हैं कितनी ज्यादा गंदगी मचती जा रही है। तो इस चीज से बचने के लिए आपने ये काम तो लाजमी से करना है। आप लोग देख सकते हैं कि फ्रंट से हमने तवे को साफ कर देता, अब इसके बैक की बारी है, बैक को भी इस तरीके से क्लीन कर लेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कि जितनी भी काला थी वो सारे की सारे निकल चुकी है। अब हम लोगों ने करना है कि तवे को वॉश करना है, और वॉश करके मैं आपको इसकी जादुई रिजल्ट्स दिखाऊंगी। वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा काला के टमाटर के अंदर ऑब्जर्व हो चुकी, तो इसीलिए टमाटर का इस्तेमाल करना है। बस अभी मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि तवा जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। जितने भी इसके ऊपर ग्रीस थी, ऑयल था जमा हुआ, वो सारा का सारा निकल चुका है और तवा बिल्कुल नए जैसा हो गया। तो इस तरीके से अपने सालों पुराने तवे को भी बिल्कुल नए जैसा बना सकते हैं। तो बहुत ही कमाल के इसके रिजल्ट्स आपने मस्ट ट्राई करना है।